हाय, क्या हाल चाल है। बढ़िया तो इस समय कोई नहीं होगा, एग्ज़ाम सर पे आ चुकी है, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही होगी, नेगेटिविटी आ रही होगी मन में। तो यार इस स्टेज पे मैं भी था एक समय पर, बहुत ओवर थिंकिंग होती, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन फिर भी इस चीज़ को रोक नहीं सकते तुम पूरी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल या माइंड को डाइवर्ट रख सकते हो, पॉजिटिव सोच सकते हो कि सब अच्छा ही होगा। और अच्छा सोचना भी है, क्योंकि यार तुमने टेस्ट सीरीज में बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, सारे पैटर्न देख डाले हो तुमने, तो तुम्हें कुछ भी वहाँ नया नहीं लगेगा। वहाँ पर बस नया ये लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया, वो तुम्हें बस थोड़ा सा रिकॉल करना है और अटेम्प्ट करना है। पैटर्न ध्यान रखना कि पहले बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स ही अटेम्प्ट करो, वहाँ पर नई कलाकारी मत कर देना। नहीं तो क्या होता है कि कभी कभी लगता है, कुछ बच्चों को लगता है कि बायो 3-4 क्वेश्चन करते हैं और उनको लगता है कि यार बायो डिफिकल्ट आ गया, तो मैं पहले कहीं ना कहीं केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर देता हूँ टाइम बचाने के हिसाब से, और फिर केमिस्ट्री भी 3-4 क्वेश्चन करते हैं, वो भी टफ लगता है, फिर वापस बायो पे भागी आते हैं। तो ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना, अपने प्लान पर टिके रहना, पहले बायो पूरा सॉल्व करना, 2 अटेम्प्ट में पूरा फिल कर देना, फिर केमिस्ट्री पे जाना और उसमें भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल का ही पैटर्न लगाना, और फिर लास्ट में अपना फिजिक्स अटेम्प्ट कर देना। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जाना, कुछ भी नया ट्राई मत करना। और इंस्ट्रक्शंस की बात कर लें अपन, तो इंस्ट्रक्शंस बहुत सिंपल है, जो फ्रेशर है उनके लिए बता देता हूँ, एक्सपीरियंस वालों को तो पता ही है। इंस्ट्रक्शंस क्या है, तो तुम्हें सिंपल सा 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। सबसे पहले एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा कुछ भी एंट्री नहीं है वहाँ पर। और एडमिट कार्ड पर छोटी फोटो, बड़ी फोटो और थंब, लेफ्ट थंब लगा करके जाना। अगर लेफ्ट थंब लगाने का नहीं है तो कोचिंग साइड से अगर तुम निकलो तो कोचिंग पे अपना रखा हुआ है, वहाँ पर लगाते हुए जाना। आज लगा ही रहे थे कुछ बच्चे, तो वो लगाते हुए जाना। मैं मॉर्निंग से कोचिंग पर ही रहूँगा। फिर उसके बाद साइन की बारी आती है, तो साइन तुम वहीं जाके करना, एग्जाम हॉल में, घर से करके मत ले जाना। इन चीज़ों का ध्यान रखना। ड्रेस कोड ध्यान रखना, हाफ स्लीव टी शर्ट पहन के जानी है, सिंपल से ही कपड़े पहनने, मेटल पास में नहीं होना चाहिए। गर्ल्स स्पेशली ध्यान रखना, स्लीपर में ही जाना, बहुत ज़्यादा ऐसे क्लॉथ पहन के मत जाना जो कवर करें बॉडी को, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। ये चीज़ें होंगी अपनी इंस्ट्रक्शंस की। एग्ज़ाम हॉल में बहुत काम रखना खुद को, और सबसे इम्पॉर्टेंट, धूप इतनी ज़्यादा है अभी, गर्मी, तो तुम हो सके तो जल्दी सेंटर पहुंच जाए, और जल्दी पहुंचने के बाद थोड़ी सी छांव देख करके वहां स्ट्रेस फ्री पढ़ाई करना। ज़्यादा स्ट्रेसफुल पढ़ाई मत करना, बहुत ईजी पढ़ाई करना। तो छांव देख करके बैठ जाना। दिन में जाओगे 11, 12, 1 बजे, बहुत धूप होने वाली है, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हाइड्रेटेड रहना, पानी पीते रहना मॉर्निंग से। अगर पानी कम पियोगे तो कहीं ना कहीं, पहले भी कहा है मैंने, कि ब्रेन फंक्शनिंग कम हो जाती है। हाइड्रेटेड रहना, स्ट्रेस मत लेना, अच्छे से एग्ज़ाम देना। और कॉल करूँगा मैं रात को, तो थोड़ा सा उठा लेना, फ़ोन अवॉइड मत करना। बातें करेंगे थोड़ा सा, कैसी क्या प्रिपरेशन हो रखी है सब देखेंगे अपन, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देके वापस कोचिंग जरूर मिलने आना, कुछ दिनों में फिर वाइट कोट में आना। ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट, ये समय है, आपने जो साल भर पढ़ा है, साल भर जो मेहनत की है, उस चीज़ को एक डायरेक्शन देने की। ये एग्ज़ाम बेटा जितना ज़्यादा आपका नॉलेज का है, उससे कहीं ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप एग्ज़ाम में प्रेशर को कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हो, ठीक है। इन आखिरी दिनों में आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ना है, उन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है ना, जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, वो आपके लिए टाइम वेस्ट हो। आपको फोकस करना है जो आपने पढ़ा है ना, उसी को अच्छे से रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, अपने आप को किससे कंपेयर नहीं करना है, बस अपने आप पे फोकस करना है और कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी को बेटा। नेक्स्ट टाइम जो है मिलते हैं हम व्हाइट बोर्ड में। ऑल द वेरी बेस्ट। Hello, I'm Dr. Vinod Thakur, your NEET Geology mentor. It's the last day to prepare yourself for NEET 26 एग्ज़ाम। एक छोटी सी एडवाइस है मेरी तरफ से कि कॉन्फिडेंट रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, और जो भी एग्ज़ाम की एसेंशियल चीज़ें उसको साथ में कैरी करके चलो। डेफिनेटली तुम्हारा जो एग्ज़ाम है वो अच्छा होने वाला है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर NEET एग्जामिनेशन। विल मीट यू गाइस, सी यू। हेलो असेंबल वालों, फाइनली एग्जाम आ गई है। टेस्ट सीरीज में जो आपने सीखा वही एग्जाम में काम आएगा। बिल्कुल भी गलती रिपीट नहीं करनी है। OMR फिल करते समय बिल्कुल ध्यान रखना है, जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा कहीं आप रेडी हो। स्टे फोकस, स्टे पॉजिटिव। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं व्हाइट बोर्ड में।